है कि बेसिकली हमारे पास जो एंटीकोएगुलेंट्स हम पेशेंट को देते हैं वो दो होते हैं, एक इज़ वारफेरिन एंड अदर इज़ हेपारिन। तो जो वारफेरिन है वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट है और जो हेपारिन है वो एक वीक एंटीकोएगुलेंट है। यहाँ पे हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। और जो वारफेरिन है हमारा वो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटल बैरियर को, जबकि जो हेपारिन है वो प्लेसेंटल बैरियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो लाइन है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है और वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है फीटस की ग्रोथ के लिए, प्लेसेंटल बैरियर उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो क्या होता है कि पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग क्या देते हैं, हेपारिन। हेपारिन क्यों देते हैं, क्योंकि वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है फिर हम लोग उस पेशेंट को वापस से ले आते हैं वारफेरिन के ऊपर। वारफेरिन के ऊपर क्यों लेके आते हैं, क्योंकि अभी प्लेसेंटल बैरियर का इतना रोल नहीं है और अभी इस टाइम पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग एंटीकोएगुलेंट देने की ज़रूरत होती है। आफ्टर 36 वीक्स हम लोग फिर से पेशेंट को हेपारिन पे ले आते हैं, बिकॉज अगर हम लोग वारफेरिन कंटिन्यू करते रहेंगे विच इज़ नॉट गुड आफ्टर 36 वीक्स, ओके। सो जो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन अराइज होते हैं या हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू एंटीकोएगुलेंट्स वो बेसिकली हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो क्या होता है, What to do when patients start having labor pain। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया कि 36 वीक के बाद हम लोग हेपारिन शुरू करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वीक एंटीकोएगुलेंट है और पेशेंट किसी भी टाइम डिलीवर कर सकता है। अब मान लो कि पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेपारिन को भी स्टॉप कर देंगे, बिकॉज इस टाइम पे हम लोग एंटीकोएगुलेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर जाएगी, ओके। देन एक क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन टू रीस्टार्ट आफ्टर डिलीवरी। अब ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट एंटीकोएगुलेंट पे है और हम उसको एकदम से बंद कर देंगे, हमें रीस्टार्ट भी तो करना होगा ना डिलीवरी के बाद। तो वो कब शुरू करते हैं, तो वेजाइनल डिलीवरी के 12 घंटे बाद और सिजेरियन सेक्शन के 24 घंटे बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा एंटीकोएगुलेंट की थेरेपी फिर से, ओके। देन क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हम लोगों को क्या करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हमारा वारफेरिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब एक कंडीशन लेते हैं कि मान लो पेशेंट थी हमारे पास, वो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई जिसने हम लोगों ने हेपारिन स्टार्ट कर रखा था। देन वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आई 36 वीक तक, तब हम लोगों ने उसका वारफेरिन चला रखा था। लेकिन 36 वीक के बाद वो पेशेंट हमारे पास नहीं आई। तो अब इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है कि जो पेशेंट है वो वारफेरिन थेरेपी पे है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो व्हाट वी विल डू। तो इस कंडीशन में हम लोग उस पेशेंट की वेजाइनल डिलीवरी ट्राई नहीं करेंगे, वी विल गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वेजाइनल ब्लीडिंग में ब्लीडिंग स्टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरीके की कंडीशन है तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीकोएगुलेंट्स इन द प्रेगनेंसी, और इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क।